हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 जुलाई 2021 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो आप थंबनेल के ऊपर ये सभी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 128 नए केस, 159 हुए ठीक। शिमला में 24, चंबा में 23, सोलन में 19, कांगड़ा में 15, मंडी में 15, बिलासपुर में 14, हमीरपुर में 7, किन्नौर में 4, कुल्लू में 2, ऊना में 2, लाहौल स्पीति में 2। और कुल संक्रमितों की संख्या 2,03,245 है और एक्टिव केस हैं 1,307, यानी कि 1,307 जो है अभी एक्टिव केस जो यहाँ पे बचे हुए हैं। अब तक 1,98,441 हुए ठीक। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 की। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो टोक्यो में आपातकाल, बिना दर्शकों के होंगे ओलंपिक। तो संक्रमण रोकने के लिए 22 अगस्त तक एहतियाती उपाय। कोरोना महामारी के कारण एक साल के स्थगन के बाद 23 जुलाई से हो रहे ओलंपिक खेल अब बिना दर्शकों के आयोजित होंगे। ये फैसला जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की सोमवार से 22 अगस्त तक टोक्यो में आपातकाल बढ़ने की घोषणा के बाद किया गया है। सुगा के आपातकाल की घोषणा के बाद 5 पक्षों की बैठक हुई जिसमें दर्शकों के प्रवेश पर रोक का फैसला लिया गया। यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यहाँ होने वाले ओलंपिक खेल आपातकाल उपायों के अंतर्गत होंगे। आईओसी फैसले में शामिल। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, भारत को खेल का पावर हाउस बनाने में कसर नहीं रखेंगे अनुराग। देश के 17वें खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, बोले रिजिजू के अच्छे काम आगे भी जारी रहेंगे। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को देश के 17वें खेल मंत्री के रूप में दायित्व संभाल लिया है। उन्होंने वादा किया है कि देश को खेल पावर हाउस बनाने में यथासंभव सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ऐसे समय में मंत्रालय का कार्यभार संभाला है सौंपा गया है, जबकि भारतीय खिलाड़ी 23 जुलाई से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बढ़ते संक्रमण पर 8 राज्यों को सख्त चेतावनी। असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण पर 10% से अधिक संक्रमण दर जो है 10% से अधिक है और 45,674 संक्रमित एक दिन में। तो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को 8 राज्यों को सख्त चेतावनी दी है। केरल, ओडिशा, असम समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने को कहा है। साथ ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत अब तक उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया है। पूर्वोत्तर में बढ़ रहे सबसे ज़्यादा चिंता। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ग्राहक दुकानदार भी कर रहे मास्क से परहेज। बाजारों में उमड़ रही भीड़ से बढ़ा संक्रमण का खतरा, कैसे रुकेगी तीसरी लहर। तो सही ढंग से मास्क न लगाकर बाजार में घूमते हुए लोग यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पर्यटकों के साथ साथ जो है स्थानीय बाज़ारों में कोविड नियमों को धज्जियाँ उड़ाने में पीछे नहीं हैं। लोग बिना मास्क के ही बाज़ारों में खरीदारी करने उतर रहे हैं। वहीं इसके चलते अन्य लोग जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं उन पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बाज़ारों में ग्राहक दुकानदार भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर लोगों के साथ खुद दुकानदार भी ऐसा करते रहे तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की मुहिम फेल होती नज़र आ रही है। और इस तरह की स्थिति के चलते कोरोना की तीसरी लहर समय से पहले ही दस्तक दे देगी। वीरवार को अमर उजाला की एक टीम ने 11:15 बजे कोतवाली बाज़ार में देखा कि हर कोई अपनी ही धुन में मगन था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, छूट का गलत प्रयोग ना करें। तो ये यहाँ पे व्यापार मंडल कोतवाली बाजार के प्रधान नरेंद्र जम्वाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील लोगों को राहत देने के लिए दी है और इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना मास्क लोगों के काट रहे चालान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इस बार भी नहीं होंगे सावन माह के मेलों के आयोजन को लेकर आज होगी बैजनाथ मंदिर न्यास की बैठक।
तो ऐतिहासिक शिव मंदिर में इस बार भी सावन माह के मेलों का आयोजन कोरोना के कारण संभव नहीं हो सकेगा। गत वर्ष भी सावन माह के मेलों का आयोजन नहीं हो पाया था, हालांकि शिवरात्रि महोत्सव विधिवत रूप से संपन्न हो गया था। इस बार 19 जुलाई सोमवार से सावन माह के मेले शुरू होंगे, जबकि सावन माह 16 जुलाई को शुरू हो जाएगा। इस बार जो है 19 से 26 जुलाई 2 और 4 और 9 अगस्त को सोमवार होंगे। ओके, मेलों के ये तो आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर गर्भगृह में लगा एसी खराब, श्रद्धालु बेहाल। गर्भगृह में जो है यहाँ पे आने की श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भक्त की ओर से दान किया गया एसी वातानुकूलन एसी खराब पड़ा है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 136 दिन बाद कोरोना से कोई मौत नहीं, 125 नए केस। कुसुमपट्टी में 100 साल की महिला को कोरोना वैक्सीन लगाती स्वास्थ्य कर्मी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों के प्रमोट होने पर संशय। दोस्तों आपको बता दूं कि यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया गया है, ठीक है। बीए बीएससी और बीए बीएससी बीकॉम और शास्त्रीय कोर्स के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला यहाँ पे लिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय के अपने संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों में चल रहे प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थी प्रमोट होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। इस पर सरकार ने भी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बीबीए बीसीए वाले भी क्या प्रमोट होंगे, जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो अभी जो है क्या कहा है, बीते सत्र में अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार बीएलएलबी कोर्स, बीटेक, बीएड जैसे कोर्स के छात्र प्रमोट नहीं हुए थे। यूजी के कॉलेजों में चल रहे बीए बीसी और बीकॉम के अलावा यूजी के बीसीए, बीबीए, बीएफए, बीटीएम, बीवोक, बीएचएम जैसे कोर्स हैं जिन पर सभी फैसला होना है। प्रदेश सरकार में से स्थिति स्पष्ट हो जाने पर ही विश्वविद्यालय पर कोई फैसला लेने की स्थिति में होगा। प्रदेश भर में इन प्रोफेशनल कोर्स में हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मेन बात यही है कि अभी जो है सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जो भी ये यूजी के प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं इनको लेकर, क्योंकि उन्होंने यूजी बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री वालों को ही प्रमोट किया है। अभी इनके बारे में कोई भी फैसला इन्होंने नहीं लिया है। जो यूजी के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे बीबीए बीसीए, ठीक है, बाकी हो गया बीएफए, बीटीएम, बीवोक हो गया, बीएचएम हो गया, ठीक है, इन पर फैसला भी, जिन पर अभी फैसला होना है। तो अभी इनके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ कि इनको प्रमोट करना है या इनके एग्ज़ाम होने हैं। कोई भी ऐसा फैसला इन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है। सरकार फैसला लेगी तभी जो है एचपीयू भी कोई मतलब कोई फैसला लेने की स्थिति में होगा, ठीक है। तो अभी सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है दोस्तों। ओके, बहुत सारे आप कमेंट कर रहे थे कि इसके बारे में बताओ, तो ये कुछ अपडेट आई थी, मैंने आपको सोचा कि आपको बताना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश भर में खिली धूप, ऊना में 42 डिग्री पहुंच गया पारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 166 परीक्षा केंद्रों में आज 11,396 अभ्यर्थी देंगे टैट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू बीसी मामले में 30 को होगी अंतिम सुनवाई, सभी पक्षकारों की ओर से बहस पूरी नहीं होने से टला फैसला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन लेगा यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं, सीयू प्रशासन ने लिया फैसला, एफ ग्रेड की भी ऑनलाइन होगी, परीक्षा करवाने का बनाया शेड्यूल। तो CUHP यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से यूजी और पीजी की जो है अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं ऑनलाइन यहाँ पर लेने वाला है। इसके अलावा एफ ग्रेड के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से करवाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा एफ ग्रेड के छात्रों को भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी यही यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि कब होगा, कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। 12वीं के नतीजों के बाद होगी असंतुष्टों की परीक्षा। तो जो भी 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट हो गए वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। जिनको भी लगता है हमें मार्क्स कम मिले हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, HPSSC की तरफ से दोस्तों JOEIT पोस्ट कोड 817 के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल भी आ चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा अभी तक शेड्यूल तो वो अपना शेड्यूल देख सकते हैं अपना रोल नंबर वाइज। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
ठीक है, सभी के रोल नंबर उसी में है, आप क्लिक करो उस लिंक के ऊपर और आपका PDF पूरा का पूरा वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।